दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना जा सकता है? अगर हाँ, तो कितने सालों में? चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे मात्र 1500 रुपये मंथली का एसआईपी अमाउंट और देखेंगे कि म्यूचुअल फंड हमें कितने सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि कितने सालों में हम करोड़पति बन सकते हैं। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का 1500 रुपए लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। वैसे मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि लॉन्ग टर्म का एक एवरेज हमें लेना है तो हम 12% इस कैलकुलेशन में लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन हमें देखना है कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने सालों में बनेगा, तो ये हम आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले साल का कैलकुलेशन। 1500 रुपए का मंथली का एसआईपी की शुरुआत की गई इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 18,000 रुपए का हो चुका है। इस पर पहले साल रिटर्न बनता है 1,214 रुपए, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो चुका 19,214 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 18,299 रुपये रह जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है एक साल में बढ़ता है 1.05 टाइम्स। अब आइए पांचवें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पांचवें साल भी सेम 1500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपए का हो चुका 5 साल में। रिटर्न बनता है 5 साल में 33,730 रुपए और टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो जाता है 1,23,730 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले मल्टीपल्स 1.4 बनता दिख रहा है हमारा ये टोटल फंड। तो इस टोटल फंड का वैल्यू अगर हम देखेंगे 5 साल बाद तो वो रह जाता है 97,425 रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद, और इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 सालों में 1.27 गुना। हम कह सकते हैं कि 1.25 गुना जो है इन्फ्लेशन 5 सालों में यहां पे बढ़ा। अब आइए 10वें साल का देखते हैं। 10वें साल सेम 1500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए का हो चुका है 10 सालों में। रिटर्न बनता है 1,68,509 रुपए 10 सालों में और टोटल फंड 10 साल में तैयार होता दिख रहा है 3,48,509 रुपए, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो ये टोटल फंड है वो 1.9 गुना, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग डबल हमारा ये टोटल फंड 10 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 2,15,129 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.62 टाइम्स। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल भी देखिए सेम 1500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,70,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 15 साल में 4,86,864 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा ये टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है 15 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 7,56,864 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.8 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। कह सकते हैं कि 15 से 16 सालों में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो ट्रिपल बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 3,65,635 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.07 टाइम्स 15 सालों में। अब 2.07 का मतलब लगभग जो है डबल हमारा महंगाई 15 सालों में बढ़ रहा है। अब अगर महंगाई 15 सालों में डबल होता है तो फिर 15 साल में हमारा जो टोटल फंड तैयार होगा उसका वैल्यू जो है वो सीधे सीधे आधा या आधा से भी कम हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। वो भी 5% का इन्फ्लेशन लेकर के चलेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन हम 6% 7% लेकर के चलेंगे तो हमारा टोटल फंड का वैल्यू जो है और भी कम हो जाएगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद। अब आइए 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल में सेम 1500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 3,60,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन रिटर्न बनता है 20 साल में 11,38,722 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है 20 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में 14,98,722 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि लगभग 15 लाख रुपए का कॉर्पस 20 सालों में तैयार होता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 20 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 5,65,555 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 2.65 गुना।
अब आइए 25वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 25वां साल भी सेम 1500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 4,50,000 रुपए का हो चुका है 25 सालों में। रिटर्न बनता है 25 सालों में 23,96,453 रुपए, यानी कि लगभग 24 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 25 सालों में रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 25 सालों में 28,46,453 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 6.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो वो रह जाता है 8,42,146 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.38 गुना 25 सालों में। अब आइए 30वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। बस करोड़पति बनने ही वाले हैं, पेशेंस रखिए। 30वें साल का कैलकुलेशन देखिए। 1500 रुपए का यहां भी एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों में 5,40,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 30 सालों में 47,54,878 रुपए का। टोटल फंड 30 सालों में तैयार होता दिख रहा है 52,94,871 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड यहां पे बन रहा है वो लगभग 10 गुना ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 30 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 12,25,665 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 4.32 गुना 30 सालों में। अब ये 35वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। अब आप 35वें साल सुन करके हो सकता है ये ना कहने लग जाए कि भाई 35 साल कौन हयात में रहेगा, कौन जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। तो भाई देखिए 35 साल रहे ना रहे, पर ये पैसा हमारे पीछे वालों का काम तो जरूर आ जाएगा। वैसे ही जैसे कि हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, घर बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये सोच करके बनाते हैं कि भाई जब तक हम रहेंगे हमारे बाद हमारे पीछे वाले लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो उसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट भी कहा जा सकता है कि भाई 35 साल तक हम रहे ना रहे, लेकिन इसका फायदा हमारे पीछे वाले लोगों को जरूर मिलेगा, यानी पीछे वाले लोग करोड़पति जरूर बन जाएंगे। तो 35वां साल भी 1500 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 35 साल में 6,30,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 35 साल में 91,12,904 रुपए। टोटल फंड 35 साल में तैयार होता दिख रहा है 97,42,904 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 15.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 35 साल बाद तो 17,68,222 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5.51 गुना। अब आइए 36वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं, जो कि हमें करोड़पति बना सकता है। जी हां, तो 36वें साल भी सेम 1500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 36 साल में 6,48,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 36 साल में 1,03,49,762 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन रहा है करोड़ों में। अब जब रिटर्न करोड़ों में बन रहा है तो फिर रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट को मिला दिया जाए तो हमारा टोटल फंड कितना बनेगा देख लीजिए, 1,09,97,762 रुपए, यानी कि 1,10,00,000 रुपए लगभग हमारा टोटल फंड 36 सालों में बनता दिख रहा है। और अगर मल्टीपल्स देखें तो 17 गुना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 36 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 36 साल बाद तो 18,99,441 रुपए रह जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है 5.79 गुना। जी हां, तो दोस्तों ये हमने यहां पे देखा और समझा कि 36 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, यानी कि करोड़पति बनने में। हो सकता है खुद करोड़पति बने ना बने, जैसे कि मैंने अभी बात किया कि भाई हमारे पीछे वाले लोग जरूर करोड़पति बन सकते हैं। तो बस 1500 रुपए का मंथली का एसआईपी, जो कि हर किसी के बजट में समा सकता है, चाहे सैलरी 8,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो। 1500 रुपए मंथली का एसआईपी 36 सालों तक लगातार कंटिन्यू रखा जाए और अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे तो फिर 36 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें 36 साल में करोड़पति बना सकता है। तो ये तो हमने यहां पे देख लिया कि कितने साल में करोड़पति बन सकते हैं और कितना गुना हमारा टोटल कॉर्पस बन सकता है। ये सारा कुछ हमने यहां पर देखा और समझा। अब ये जो हमारा टोटल फंड बनता है, दरअसल ये इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स दरअसल टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि कैपिटल गेन में से देना होता है। तो कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए इसके लिए हम छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है, जैसे कि मैंने बीच में बात भी किया। तो टोटल फंड अमाउंट हमने यहां पे ले लिया है। अब हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 6,48,000 रुपए है, ये हम ले चुके। टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे।
टोटल फंड में से हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो कैपिटल गेन है वो निकल करके आ गया, जो कि बनता है 1,03,49,762 रुपए, सेम रिटर्न वाला ही अमाउंट। तो रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होता है उसी कैपिटल गेन पे अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है, एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर टैक्स देना होता है। अब ये एसटीसीजी और एलटीसीजी है क्या, कितना परसेंट है और क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने एक साल के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया और बेच दिया, रिडीम कर लिया, तो जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन हुआ, रिटर्न बना, दरअसल उस रिटर्न पर जो है हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से एक साल से ज्यादा, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 35 साल, जितने साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। और ये जो हमने यहाँ पे अभी 36 सालों तक का कैलकुलेशन देखा, जो कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस 36 सालों में यहाँ पे बनता दिखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन माना जाएगा, तो इसके कैपिटल गेन पर एलटीसीजी टैक्स 12.5% का रेट लगेगा। अब एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन। करंटली 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन हमें गवर्नमेंट देती है। इससे पहले ये 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1,25,000 रुपए कर दिया। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है, तब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए है तो हम इसी को मान करके चलेंगे। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना होगा। अब इसके अलावा कुछ खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता मामूली सा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसका डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में होता नहीं है, और ये ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये भी मामूली सा होता है। तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने सालों में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। मात्र 1,500 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट 36 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। यानी कि म्यूचुअल फंड हमें 36 साल में करोड़पति बना सकता है। 36 साल समय बहुत होता है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने वाले की जिंदगी निकल जाए, वो हयात में ही ना रहे, इस दुनिया में ही ना रहे, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट है, 36 साल में करोड़पति बना रहा है, तो हमारे काम आए ना आए, इन्वेस्टमेंट करने वाले के काम आए ना आए, लेकिन उसके पीछे वाले जो लोग हैं उनके काम जरूर आ जाएगा। खुद करोड़पति बने ना बने, लेकिन पीछे वाले लोग करोड़पति जरूर बन सकते हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।